हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा जीके। आज से हम हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमारा मध्यकालीन भारत चला हुआ है जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज से हम हरियाणा जीके भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हरियाणा के जो प्राचीन नाम है उनके बारे में जानेंगे कि किस लेखक ने क्या कहा है, किस बुक में हरियाणा को क्या कुछ कहा गया है और स्थिति और किस जगह को क्या कहा गया है, ये सब हम आज जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। मनुस्मृति में कहा गया है कि सरस्वती और दशदती नदियों के बीच में जो प्रदेश स्थित था उसे ब्रह्मावर्त कहते थे। हरियाणा में जो मनुस्मृति है, पूछा जाए मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो ब्रह्मावर्त कहा गया है। और किस जगह को कहा गया है, तो सरस्वती और दशदती नदियों के बीच में जो प्रदेश आते थे उस जगह को मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा गया है। इसके बाद महाभारत के काल में एक राजा हुए हैं, राजा कुरु, जो पुरु वंश के राजा थे। पुरु वंश के राजा कुरु हुए थे। उनके टाइम में जो हरियाणा है उसे जो ब्रह्मावर्त था या हरियाणा था उसे क्या कहा जाता था, कुरुक्षेत्र कहा गया था और आर्यवर्त कहा गया। कुरुक्षेत्र क्यों गया था, क्योंकि उनका नाम कुरु था तो उनके नाम पर नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, और ये आर्य थे इसलिए नाम पड़ा आर्यवर्त। यानी कुरु के टाइम में कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा जाता था और मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा गया है हरियाणा को। छठी शताब्दी के आसपास एक कवि हुए हैं बाणभट्ट, जो हर्ष के राज्य कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। और हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र को बाणभट्ट ने श्रीगंठ जनपद कहा गया है। ये वही कुरुक्षेत्र है जो सरस्वती और यमुना नदी, सरस्वती और दसदती की नदी के बीच में जो क्षेत्र आता था, उसी क्षेत्र को बाणभट्ट ने श्रीगंठ जनपद कहा है। और हरियाणा अगर पूछ लिया जाए हरियाणा को बाणभट्ट ने क्या कहा है हर्षचरित्र में, तो वो भी आप श्रीकंठ जनपद ही कहेंगे। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो लिखित साक्ष्य मिले हैं ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के रूप में मिले हैं। यानी हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा है। स्कंद पुराण 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण है, उस स्कंद पुराण का जो खंड है कुमारी का खंड, उसमें हरियाणा का नाम हरियाला मिलता है। टाइम भी याद रखिएगा, स्कंद पुराण में 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण के कुमारी का खंड में हरियाणा का नाम हरियाला मिलता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। देखिए इधर हमने पढ़ा है कि जो हरियाणा है वो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा जाता है, लेकिन ये राजा कुरु के टाइम में कहा जाता था। महाभारत काल में एक राजा तो हुए नहीं है, राजा कुरु के टाइम में पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र या आर्यवर्त आएगा। लेकिन अगर ओनली पूछ लिया जाए कि महाभारत में काल में क्या कहा जाता था हरियाणा को, तो आप बहुधानक टिक करेंगे। और फिर उसके बाद आता 10वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध जैन कवि हुए हैं पुष्पदंत, उनका एक ग्रंथ है महापुराण। इस महापुराण की रचना उन्होंने 952 से 972 ईस्वी के बीच में की थी। महापुराण की रचना पुष्पदंत। ये याद रखना कि ये जैन कवि हैं, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पुष्पदंत किसके कवि थे या किस धर्म से संबंध रखते थे, तो वो जैन धर्म से संबंध रखते थे, जैन कवि थे। और इन्होंने हरियाणा का नाम हरियाणाऊ कहा है, हरियाणा को हरियाणाऊ कहा है। इनके इससे आगे आता है बिजोलिया। बिजोलिया राजस्थान में स्थित है और बिजोलिया में एक अभिलेख मिला है जिसमें हरियाणा को हरितानक नाम से संबोधित किया है। यानी बिजोलिया राजस्थान में जो अभिलेख मिला है उस वहां पर हरियाणा को हरितानक कहा गया है। एक लेखक हुए हैं धरणीहर, जिन्होंने अपनी पुस्तक है जिनका नाम था, उनकी पुस्तक का अखंड प्रकाश, जिसमें हरियाणा को उन्होंने हरिभानक कहा है। हरियाणा को क्या कहा है, हरिभानक कहा है। इनके अनुसार जो हरियाणा का विस्तार था वो दिल्ली के पालम से लेकर पटियाला पटियाला तक था। भाई दिल्ली के पालम से लेकर पटियाला तक था, यहाँ तक हरियाणा का विस्तार था। इनके अनुसार जो दिल्ली का पालम का जो एरिया था वो हरियाणा में आता था। ये किस बुक में ये साक्ष्य मिले हैं, अखंड प्रकाश बुक में ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद है पंचवी से एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद है हमारा। सामवेद, जब वेदों को जब सरल भाषा में लिखा जाता था तो उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और उस जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश। और पंचविश में हरियाणा को ब्रह्मवेदी के नाम
से जाना जाता है, यानी ब्रह्मवेदी कहा गया है हरियाणा को पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में। और यजुर्वेद में का जो ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ, उसमें हरियाणा को कुरु जंगल के नाम से जाना जाता है, यानी कुरु जंगल कहा गया है सतपथ में। याद रखना, ऋग्वेद में रजहरियाने कहा गया है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश में ब्रह्मवेदी कहा गया है, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ में कुरु जंगल कहा गया है हरियाणा को। हरियाणा के एक और प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जैन कवि हैं ये भी, श्रीधर। ये याद रखना कौन से कवि हैं, जैन कवि। जैसे पुष्पदंत थे वो भी जैन कवि हैं, उनका धर्म पूछा गया था तो इन्हें भी याद रखना। श्रीधर हैं वो भी जैन कवि थे, और उनकी जो पुस्तक है पाषाणाऊ चरयू, इसमें हरियाणा को हरियाणा ए कहा गया है, हरियाण ए कहा गया है पाषाणाऊ चरऊ में हरियाणा को। 14वीं शताब्दी तक आते आते हरियाणा का सही नाम हरियाणा प्रयोग में आने लगा था। पूछा जा सकता है किस शताब्दी के बाद हरियाणा का सही नाम लिया जाने लगा था, तो 14वीं शताब्दी में हरियाणा का सही से नाम लिया जाने लगा था। ये 10 से ज्यादा हरियाणा के प्राचीन नाम है। अब देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने हरियाणा को किन किन नाम दिया है। जो पुष्पदंत जैन कवि थे, जिनकी रचना थी महापुराण, उनमें उन्होंने हरियाणा को हरियाणाऊ हरियाणाऊ कहा है। क्या कहा है भाई, हरियाणाऊ कहा है। कौन सी शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। टाइम भी भाई याद रखिएगा। जैसे कि पूछ लिया जाए बाणभट्ट कौन सी शताब्दी की रचना है, तो वो 6ठी से 7वीं शताब्दी की रचना है। उसके बाद है महाराज कृष्ण हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा को हरना कहा है, जिसका मीनिंग होता है लूटना। इनके अनुसार क्या था कि हरियाणा में बहुत, जो उस टाइम में वहां पर बहुत ज्यादा जंगल होते थे, जहाँ पर चोर और लुटेरे रहते थे जो लोगों को लूटते थे, इसलिए उन्होंने हरियाणा को हरियाणा कहा है। आगे देखिए, डॉक्टर HR गुप्ता हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा को आर्यना कहा है। आर्यना का मीनिंग होता है, आर्यना का मीनिंग होता है आर्यों का घर, कि यहाँ पर आर्य आए थे, इसलिए उन्होंने हरियाणा हरियाणा को आर्यना कहा है। किसने, HR गुप्ता ने। फिर एक हुए हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश जी ने हरियाणा को अभिरयाना कहा है। बुद्ध प्रकाश जी ने हरियाणा को अभिरयाना कहा है। यदुनाथ सरकार, डॉक्टर यदुनाथ सरकार हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा को हरियाल कहा है, या हरियाला भी मिल सकता है भाई, हरियाला हरियाला। और एक किसमें कहा गया है हरियाला, सकंद गुप्त के कुमारिका खंड में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। आगे हुए हैं राहुल सांकृत्यान, जिन्होंने हरियाणा को हरिधान्य का कहा है। हरियाणा को क्या कहा है, हरिधान्य का कहा है। ये भाई हमने बताया है कि किस बुक में, किस ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है, और किस भाई जो विद्वान हुए हैं उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है। जो 11 से 12 हरियाणा के अलग से प्राचीन नाम है। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।